हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आज मैं आईफोन 13, आईफोन 14 एंड आईफोन 15 को कंपेयर करने वाला हूँ। आपको कौन सा आईफोन परचेज करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में पैसों के हिसाब से कौन सा आईफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड हाँ, जो अगले महीने सेल आने वाली जिसमें आईफोन्स बहुत ज्यादा सस्ते मिलेंगे, हम उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। अब इस वीडियो में आपको हर चीज़ की एकदम ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। एज विजिबल, तीनों फोन्स के बैक में आपको डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता है। अब जो आईफोन 14 का कैमरा मॉड्यूल है उसका साइज आईफोन 13 से स्लाइटली बिगर है एंड इसी तरह आईफोन 15 का भी आईफोन 14 से स्लाइटली बिगर है। बट ये सभी डिफरेंस भी कोई ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, बैक की इनकी लुक की तरह ही जो तीनों फोन्स का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब सिमिलैरिटीज यहीं तक थी क्योंकि आईफोन 15 में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी मिलते हैं। पहले चीज़ स्लाइटली राउंडेड एजेस, जिसकी वजह से फ़ोन हाथ में होल्ड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसी के साथ बैक में मिलता है फ्रॉस्टेड ग्लास, जिसकी वजह से फोन हाथ में होल्ड करने में ज्यादा प्रीमियम लगता है, जस्ट लाइक प्रो सीरीज। फ्रंट में नॉच की जगह मिलता है डायनामिक आइलैंड एंड सबसे बड़ी चीज टाइप सी पोर्ट, जिसकी वजह से आईफोन 15 के साथ पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, लाइक कनेक्टिंग डिफरेंट एक्सेसरीज। एक्सटर्नल स्टोरेज, देखो आईफोन 14 के बाद एप्पल ने यहाँ पे जो बैक ग्लास की रिपेयरेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करा है। तो अगर आईफोन 13 का बैक ग्लास टूटता है, एप्पल से उसको ऑफिशियली रिपेयर करवाने में लगभग 32-33,000 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी। वहीं आईफोन 14, आईफोन 15 की सेम है, लगभग 15,000 रुपीज़ के आसपास। बाकी कम तो 15,000 रुपये भी नहीं है, बट आईफोन 13 के मुकाबले काफ़ी कम है। अच्छा, बैटरी लाइफ की बात करते हैं। आईफोन 13 में 3240 mAh की बैटरी, वहीं आईफोन 14 में 3279 एंड आईफोन 15 में 3349 mAh की। और मेरे हिसाब से अगर आप बैटरी लाइफ में डिफरेंस की उम्मीद ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने तीनों फोन्स को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा है, इनके बैटरी ट्रेन टेस्ट करे हैं, ये हर बार ही लगभग बराबर ही चलते हैं। बस कभी कभार कोई नया आईफोन पुराने वाले के मुकाबले 15-20 मिनट ज़्यादा चल जाता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बैटरी लाइफ के मामले में मैं इन तीनों आईफोन्स को सेम लेवल पे ही रखूंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो। डिस्प्लेस की बात करें तो आईफोन 13, 14 की डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे 1% का भी कोई फर्क नहीं है। एंड जो आईफोन 15 का डिस्प्ले है वहाँ पे भी आपको डिस्प्ले साइज, पिक्सल डेंसिटी एंड जो कलर कैलिब्रेशन है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा आईफोन 13, 14 की तरह ही। बस यहाँ पे दो चीज़ों का मेजर डिफरेंस आता है। पहली चीज़ डायनेमिक आइलैंड, एंड हाँ ये सच में काफ़ी इंटरेक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉच। इसमें आपको लाइव एक्टिविटीज मिलती हैं। ये टॉर्च की कूल सी एनिमेशन जो कि iOS 18 में आएगी, कॉल के दौरान लाइव स्टेटस एंड इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ है डिस्प्ले की ब्राइटनेस, इसमें आपको टिपिकल एज वेल एज आउटडोर ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जहाँ आईफोन 13, 14 की है 800 निट्स, वहीं आईफोन 15 की अप टू 2000 निट्स। एंड हाँ, ये फ़र्क क्लियरली विजिबल भी है, आईफोन 15 का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहता है। अच्छा, इसी के साथ इसमें आपको HDR कंटेंट के लिए भी ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है, अराउंड 1600 निट्स। वहीं आईफोन 13, 14 में है 1200 निट्स। अब आईफोन 16 सीरीज iOS 18 पे लॉन्च होगी, आपको अगले महीने इन तीनों आईफोन्स के लिए iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन भी मिल जाएगा। अब कितनी और अपडेट्स मिल सकती हैं वो मेन चीज़ है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ iOS 18 को इंस्टॉल करने के बाद उस केस में आईफोन 13 को 2 और अपडेट्स मिलेंगी, मीन्स iOS 19 एंड iOS 20 तक। वहीं आईफोन 14 को 3 अपडेट्स एंड आईफोन 15 को 4 अपडेट्स। तो सिंपल है, यहाँ पे एक साल का फर्क रहेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 13 एंड 14 में एग्जैक्टली सेम चिपसेट है, A15 बायोनिक चिप, एंड आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप। अब ज़्यादा स्पेक्स की बातें ना करते हुए आपको डायरेक्टली इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, नॉर्मली यूज़ करने में आपको तीनों ही फोन्स एकदम ही बराबर लगेंगे, ना आईफोन 13 कुछ ज़्यादा स्लो लगेगा, ना आईफोन 15 कुछ ज़्यादा फास्ट। अब जहाँ डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट होंगे वो है रैम मैनेजमेंट में। आईफोन 13 में आपको केवल 4GB रैम मिलती है, इसकी वजह से आईफोन 14 उसके मुकाबले काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। एंड आईफोन 15 भी आईफोन 14 जैसे ही परफॉर्म करता है क्योंकि उसमें भी आपको 6GB रैम मिलती है। अब वैसे तो आईफोन 14 एंड आईफोन 15 में आपको 5 कोर GPU मिलता है एंड आईफोन 13 में 4 कोर GPU, बट अभी आपको करेंटली जो गेम्स मिलती हैं उसके लिए जो आईफोन 13 का 4 कोर GPU है वो भी इनफ है। बट लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के लिए आपको आईफोन 14, 15 डेफिनेटली ज़्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देंगे। सो परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में इतना है कि अगर आप आईफोन 13 को भी खरीदते हो आप उससे निराश नहीं होगे। बस आपको रैम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लग पाएगी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को ये मेमोरी में नहीं रख पाता है। बाकी अगर आईफोन 14 या फिर 15 को कंसीडर करोगे स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स इट। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे अगेन आईफोन 13, 14 काफ़ी सिमिलर है। अब देखो, डे टाइम में आपको तीनों फोन्स की फोटोज में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, हर अगले जनरेशन के फोन में आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। अब आईफोन 15 में आपको मेजरली डायनामिक रेंज या फिर HDR परफॉर्मेंस का फर्क जरूर दिखेगा, एज आईफोन 15
से कैप्चर करी गई हर इमेज में आपको अच्छी HDR परफॉर्मेंस दिखेगी एज कम्पेयर टू दीज टू आईफोन्स। अब चाहे वो बात हो बैक कैमरास की या फिर सेल्फी कैमरा की, अब तीनों फोन्स में जो प्राइमरी लेंस है वो अलग अलग इस्तेमाल करे गए हैं, बट जो अल्ट्रावाइड लेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। अब आपको जो डिफरेंसेस मिलेंगे आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 में आपको बेटर सिनेमैटिक वीडियो मिलेगी, 1080p वर्सेस 4K, एक्शन मोड एंड सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस। अब iPhone 15 में ये सब तो है ही, बट इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स। एक तो प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, जिसकी वजह से आप ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली पिक्स को क्लिक कर सकते हो, यानी डिफॉल्ट मोड पे ही 24 मेगापिक्सल की इमेजेस को कैप्चर करता है। तो ऑब्वियसली iPhone 13 14 के 12 मेगापिक्सल के मुकाबले काफ़ी बेटर आती हैं। एंड फोटो के साइज में भी यहाँ पे स्लाइड साइड डिफरेंस है। पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी बेटर कंट्रोल मिलता है, 1x से लेके 3x तक आप मैनुअली खुद ही सिलेक्ट करके किसी भी जूम लेवल पे पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर कर सकते हो। 4K 60 रिकॉर्डिंग में लेंस स्विचिंग, जो कि पहले 4K 30 में ही हो पाती थी। पोर्ट्रेट फोटोज में मच बेटर एज डिटेक्शन, सच में यहाँ पे फर्क काफी ज्यादा है। एक एक बाल काफी अच्छे से सेपरेट आउट कर लेता है। नॉर्मल फोटो का बाद में सिंपली एक क्लिक से पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पे भी ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल यहाँ पे सिंपली ब्लर ऐड हो जाता है। ये इमेज में पहले ही रियल टाइम में डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है एंड आपको एक्चुअल में पोर्ट्रेट इमेज मिलेगी। बाकी वैसे यहाँ पे जो लो लाइट परफॉर्मेंस में फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको न्यूअर मॉडल में थोड़ी कम नॉइज एंड ज्यादा क्लीनर इमेज मिलेगी एंड इसी के साथ मिलेगी बेटर शार्पनेस। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है प्राइसिंग। आपको मैं स्ट्रेट अवे बता देता हूँ कौन सा आईफोन किस प्लेटफॉर्म पे कितने प्राइस तक मिलेगा। iPhone 13 का 128GB वेरिएंट ये मिलेगा 35 से लेकर 37,000 रुपीज का ऑन फ्लिपकार्ट। वहीं जो iPhone 14 है इसका बेस वेरिएंट विच इज अगेन 128GB ये मिलेगा 43 से लेकर 44,000 रुपीज के आसपास ऑन Amazon। एंड iPhone 15 का बेस वेरिएंट ये मिलेगा 50 से लेकर 52,000 रुपीज का ऑन फ्लिपकार्ट। सो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये वाली सेल रोज रोज तो आती नहीं है एंड जो ये वाली प्राइसिंग है ये आपको अगले पूरे एक साल तक भी देखने को नहीं मिलेगी। सो जो मैक्सिमम मॉडल या फिर वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो कर लेना। मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को iPhone 15 को ही रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स मिलते हैं। iPhone 14 को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि iPhone 14 15 के बीच में जो प्राइस गैप होगा बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होगा एंड केवल 5-6 हज़ार रुपये के गैप में iPhone 15 को खरीदने में ही समझदारी है। बाकी बजट एकदम ही कम है, अंडर 40,000 रुपीज़, तो आप iPhone 13 को भी खरीद सकते हो। ये अंडर 40,000 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। एनीवेज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट आप इस वाली सेल में से कौन सा आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो। एंड वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।